वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल HRSP एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है जो हेडमास्टर अध्यापकों की बैठक के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी सदस्यों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों एवं नवगठित SMC सदस्यों के बैठक के एजेंडा इन बिंदुओं पर आधारित होंगे। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के बेस शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती रहें, तो यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से यह आदेश स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय की तरफ से निर्गत हुआ है। सेवा में समस्त जनपद उत्तर प्रदेश जिला शिक्षा अधिकारियों हेतु 16 दिसंबर 2022 का लेटेस्ट आदेश है। विषय प्रभावशाली व्यक्तियों, नवगठित SMC सदस्यों, स्थानीय प्राधिकारी सदस्यों एवं प्रधानाध्यापक अध्यापकों की बैठक के संबंध में। महोदया कृपया अवगत होना चाहें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विभिन्न हकदारियों आदि पर निगरानी की व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और ठहराव में वृद्धि एवं अन्य कार्यक्रमों को गति प्रदान किए जाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों, नवगठित SMC सदस्यों, स्थानीय प्राधिकारी सदस्यों तथा प्रधानाध्यापक अध्यापकों की एक बैठक आयोजित कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। तत्क्रम में शिक्षा के महत्व तथा बेसिक शिक्षा व समग्र शिक्षा की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों यथा निपुण भारत मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प, DBT, SMC शारदा व समर्थ कार्यक्रम के प्रति जागरूक कर सामुदायिक व अभिभावकों की भागीदारी एवं लाभकारी प्रयासों को जन समुदाय तक पहुंचाने हेतु प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एक बैठक किया जाना है। उक्त क्रम में परिषदीय विद्यालयों को स्वच्छ व सुसज्जित करते हुए विद्यालय सेवी क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों, नवगठित विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा स्थानीय प्राधिकारी सदस्यों को बैठक में आमंत्रित किया जाए। बैठक में प्रतिभागियों का स्वागत अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों द्वारा किया जाएगा जिससे कि उनमें विशिष्टता का भाव उत्पन्न हो सके और विद्यालयों को निस्वार्थ सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित किया जा सके। बैठक संपादित करने हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं। कार्यक्रम आयोजन खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने विकास खंडों में व्यवस्थित विद्यालयों हेतु दिनांक 20 जनवरी से 30 जनवरी 2023 के मध्य बैठक की तिथियों का निर्धारण कर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाए। तदनुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ को बैठक की तिथि से दिनांक 18 जनवरी 2023 तक अवश्य अवगत कराया जाए। बैठक में कुल 20 प्रतिभागियों यथा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों, नवगठित SMC सदस्यों एवं स्थानीय प्रतिभागियों के सदस्यों को आमंत्रित किया जाए। विद्यालय सेवी क्षेत्र के समस्त मजरों, गांवों अर्थात संपूर्ण विद्यालय सेवी क्षेत्रों एवं वर्गों से प्रभावशाली व्यक्तियों को चयन किया जाना है जिससे कि सभी क्षेत्रों वर्गों का प्रतिनिधित्व बैठक में सुनिश्चित किया जा सके। स्वयंसेवी संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों आदि से ही प्रभावशाली व्यक्तियों के चिन्हीकरण एवं बैठक के आयोजन हेतु सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। बैठक विद्यालय में प्रातः 10:30 से अपराह्न 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। बैठक में 100% उपस्थित हेतु अध्यापक, प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिभागियों से व्यक्तिगत संपर्क कर बैठक में आने के लिए आमंत्रित व प्रेरित किया जाए। बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का नाम, पदनाम, पता एवं मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित किया जाए। साथ ही बैठक का एजेंडा, चर्चा के बिंदु तथा बैठक का कार्यवृत्ति भी बैठक पंजिका में दर्ज किया जाए। बैठक प्रति 3 माह त्रैमासिक बैठक में एक बार आयोजित की जाएगी तथा यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। इस त्रैमासिक बैठक में मुख्य रूप से बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति में वृद्धि तथा आउट ऑफ स्कूल एवं लगातार अनुपस्थित, क्रॉनिक एब्सेंस चिन्हित बच्चों के विद्यालय न आने के कारणों पर चर्चा की जाए। तदनुसार माता पिता अभिभावकों को मोबिलाइज कर बच्चों को पुनः विद्यालय भेजने हेतु निरंतर प्रेरित करने का प्रयास किया जाए। बैठक में चर्चा परिचर्चा के मुख्य बिंदु, बैठक में आउट ऑफ स्कूल बच्चों एवं लगातार अनुपस्थित बच्चों की विद्यालय न आने के कारणों एवं पुनः विद्यालय लाने की रणनीति विकसित करने पर चर्चा की जाए। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म क्रय हेतु 300 रुपये की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 600 रुपये मात्र स्वेटर क्रय हेतु 200 रुपये मात्र, जूता मोजा क्रय हेतु 125, स्कूल बैग क्रय हेतु 175 तथा 4 कॉपी, 2 पेन व 2 पेंसिल, 2 कटर एवं 2 इरेजर आदि स्टेशनरी
क्रय हेतु 100 रुपये मात्र अर्थात कुल 1200 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता अभिभावकों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु समुदाय एवं माता पिता अभिभावकों को जागरूक एवं प्रेरित किया जाए, जिससे कि वह प्राप्त धनराशि को उक्त कार्य हेतु ही व्यय करें। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं गणना के लक्ष्यों को 2025-26 तक प्राप्त करने हेतु समुदाय एवं अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी एवं भूमिका पर चर्चा सुनिश्चित की जाए। इस हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अद्यतन जनपहल प्रशिक्षण मॉड्यूल के अध्याय 17 एवं जनपहल पुस्तिका में अंकित प्रमुख रणनीतियों एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाए। दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर बच्चों अभिभावकों को इसके उपयोग करने हेतु प्रेरित व जागरूक करने की रणनीति विकसित करने पर चर्चा की जाए। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 अवस्थापना सुविधाओं से विद्यालयों का 100% संतृप्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने व सामुदायिक सहभागिता से स्मार्ट क्लास की स्थापना पर चर्चा की जाए। शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 25-26 3 वर्षीय विद्यालय विकास योजना को तैयार करने पर चर्चा। प्राथमिकता के आधार पर पृथक से एक वर्षीय उपयोजना तैयार करने पर चर्चा की जाए। अनुश्रवण बैठकों के अनुश्रवण निर्देश निम्नवत हैं। प्रत्येक ARP द्वारा कम से कम 3 न्याय पंचायत के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आज्ञा खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक SRG द्वारा कम से कम 3 ब्लॉक को कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक जिला समन्वयक सामुदायिक प्रभारी द्वारा कम से कम 4 ब्लॉक को कुल 8 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम 3 ब्लॉक के कुल 6 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण किया जाए। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कम से कम 2 ब्लॉक के कुल 4 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण किया जाए। सीधे राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा कम से कम 2 जनपदों के कुल 4 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या सीधे राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा को उपलब्ध कराई जाए। जिला समन्वय सामुदायिक प्रभारी का दायित्व होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के समस्त अनुश्रवण प्रवर्तनों को एकत्रित एवं संकलित कर गूगल फॉर्म लिंक google.com/forms के माध्यम में जनपदवार आख्या कंपाइल कर साझा करें तथा पृथक से ईमेल ID upfspo@gmail.com एवं cmssup1@gmail.com के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा लखनऊ को भी आख्या उपलब्ध कराई जाए। बैठकों के अनुश्रवण हेतु प्रारूप पर उपलब्ध बैठकों के फोटोग्राफ्स प्रेरणा पोर्टल के SMC मॉड्यूल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। बैठकों के अनुश्रवण की योजना इस प्रकार तैयार की जाए कि एक ही विद्यालय का अनुश्रवण 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा न किया जाए। वित्तीय निर्देश बैठक के आयोजन हेतु कुर्सियां, दरी आदि विद्यालयों की साज सज्जा तथा समग्र प्रतिभागियों के जलपान, चाय आदि की व्यवस्था हेतु प्रति विद्यालय 200 रुपये की दर से राज्य परियोजना कार्यालय के सामुदायिक सहभागिता मद से व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। विद्यालय स्तर पर बैठे गए जनपदों को मुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत है। सभी जनपदों के लिए ये धनराशि जनपदों को प्रेषित की जा रही है। जिला विशेषाधिकारी एवं सहायक वित्त लेखाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा राज्य परियोजना कार्यालय से व्यय सीमा निर्धारित किए जाने के 3 दिवस के अंदर बैठक के आयोजन हेतु प्रति विद्यालय 200 रुपये की दर से विद्यालय प्रबंधन समिति के खातों की व्यय सीमा निर्धारित है। बैठक में आयोजन 2,67,32,200 मात्र की सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित व्यय सीमा को उपभोग समग्र शिक्षा के मैनुअल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2018 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। व्यय की धनराशि को प्रबंध पोर्टल पर मद के अंतर्गत अंकित किया जाए। यह बैठक 20 जनवरी से 30 जनवरी 2023 के मध्य बैठक का आयोजन तथा 100% अनुपालन करते हुए आयोजन की संक्षिप्त व्याख्या। व्यय की गई धनराशि को उपभोग प्रमाण पत्र 10 फरवरी 2023 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। गूगल फॉर्म लिंक, ये साथियों अनुश्रवण की लिंक रहेगी। जो भी मॉनिटरिंग के लिए आपके विद्यालय में आएंगे बैठक के अनुश्रवण पर, वो ये फॉर्म फिलअप करेंगे। जनपद का नाम, विकासखंड का नाम, नया पंचायत का नाम, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, क्या बैठक का आयोजन हुआ है। ये साथियों लेंदी होता जा रहा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके लिए बैठक का अनुश्रवण का प्रारूप में दूसरे वीडियो में आपको
बताऊंगा।